रेडियो जॉकी ने रात्रिकालीन अंतिम सभा खत्म करते हुए उस दिन बहुत अजीब सा एक सवाल पूछा, क्या आज आपने पूरे दिन में किसी भी समय में एक बार भी अपने बच्चे को प्यार किया? और इतना कहकर जॉकी ने शुभ रात्रि कहा और कार्यक्रम समाप्त कर दिया। ईरा ने पास में रखा हुआ रिमोट उठाकर रेडियो बंद किया और सोचने लगी, यह क्या अजीब बात बोली आज रेडियो जॉकी ने। भला यह भी कोई पूछने की बात है? सभी माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, कौन ऐसा होगा जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? सिर्फ आज की ही बात क्यों, हम तो हर दिन हर पल जीवन भर ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ईरा ने सिर झटक दिया। वह दोबारा व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पर अपने दोस्तों से चैट करने लगी। बगल में बैठा विशाल भी मोबाइल में आंख गड़ाकर वही कर रहा था। आज के आपाधापी वाले युग और अस्त व्यस्त जीवन शैली ने रात की नींद ही भी छीन ली। पलंग पर लेटने के बाद भी देर तक नींद नहीं आती, तब कोई क्या करे? वह तो भला हो इंटरनेट का समय भी कट जाता है और दूर दराज के दोस्त रिश्तेदारों का हालचाल पूछना और बातचीत भी हो जाती है। मगर आज अचानक दोनों की उंगलियां स्थिर हो गईं। मस्तिष्क में बार बार रेडियो पर सुना वाक्य घूम रहा था। दोनों के ही मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई थी। मोबाइल के स्क्रीन पर संदेश, जोक्स, वीडियो सब आते जा रहे थे, लेकिन आंखें बस वही पढ़ नहीं पा रही थी। आंखों के सामने तो और ही कुछ घूम रहा था। दोनों ही सोच रहे थे। उनका 6 वर्षीय इकलौता बेटा ईशान अपने कमरे में आरामदायक और सुंदर, खास तौर पर उसके लिए डिजाइन किए गए बिस्तर पर सो रहा था। ईशान के पास अपना खुद का कमरा था। बच्चों की पसंद के हिसाब से उसकी ज़रूरत के पूरे सामान से सुसज्जित ढेर सारे महंगे खिलौने थे। वह शहर के एक अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ता है। प्यार करना और किसे कहते हैं? विशाल और ईरा जब छोटे थे तब उनके माता पिता तो इतने समृद्ध भी नहीं थे। शायद ही एक आध खिलौना आया होगा कभी उनके लिए। तभी उन्होंने ईशान के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे थे ताकि उसे रत्ती भर भी आभास न लगे, कभी खिलौनों के लिए उसका मन न तरसे। आखिर विशाल और ईरा एक बड़ी नामचीन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो अपने इकलौते बेटे को वह किसी भी तरह की कमी कैसे होने दे सकते हैं? उसी के लिए वो कमा रहे थे। फिर भी आज मन में बच्चे से प्यार की बात पर विचलित क्यों हो गए? ईरा ने बेचैनी से विशाल की ओर देखा तो पाया कि वह भी मोबाइल हाथ में पकड़े हुए सामने रेडियो की ओर घूरता हुआ अपने आप में खोया हुआ था। दोनों ही जैसे झटके से आभासी दुनिया से कटकर वास्तविकता में आकर अपना विश्लेषण कर रहे थे। ईरा और विशाल ने अपने अपने मोबाइल रख दिए। क्या हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? 5 मिनट की चुप्पी के बाद विशाल ने ईरा से पूछा। ईरा चुप थी। क्या पैसे से खरीद कर दिए जाने वाला खिलौना और सुख सुविधाओं के सामान को ही वास्तव में प्यार कहते हैं? कब आखिर बार ईशान को गोद में लिया था? कब उसके माथे पर स्नेह से चुंबन किया था? कब उसे कहानी सुनाई थी? अपने हाथों में उसे खाना खिलाया था? याद नहीं। करियर की चकाचौंध, पैसे कमाने की होड़ और घर लौटने के बाद रिलैक्स करने के नाम पर आभासी दुनिया के आभासी रिश्तों की धुंध में खो जाना, यही दिनचर्या थी उनकी। वास्तव में अधिक आभासी से अपनत्व टेक्नोलॉजी के विकास में मनुष्य को इतना पर्सनलाइज कर दिया है कि दूरियों कम ही नहीं हुई, उल्टे मनुष्य अपने व्यक्तिगत खोल में निपटता चला गया है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल फ़ोन, पर्सनल एफबी और व्हाट्सएप और पर्सनल फ्रेंड। घर परिवार और साथ रहने वालों से अलग अलग व्यक्ति स्वयं ही डूबा रहता है। दूर देशों में बसे लोगों से चैट करने में मशगूल लोग साथ में बैठे व्यक्ति को भी भूल जाता है। इस तकनीक के विकास में हमें पास लाया है या दूर कर दिया है? ईशान को जो समय देना चाहिए वह समय दोनों चैटिंग को दे देते हैं। दिन भर आया है। पास रहने वाला ईशान कितना तरस जाता होगा माता पिता के स्पर्श के लिए, स्नेह के लिए। आज रेडियो जॉकी ने एक प्रश्न ने उन्हें अंतर्मन में झांकने और सोचने पर मजबूर कर दिया था। भी यही सोच रही हूँ, क्या हम सचमुच में अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? हम ईशान के लिए जो कुछ करते हैं क्या उसे प्यार कहते हैं? या हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो किया वह प्यार था? तब पिज्ज़ा, नूडल्स और चॉकलेट नहीं थी, लेकिन माँ अपने हाथ से अपने बच्चों से प्यार से खाना खिलाती थी। देर तक डूबे रहने के बाद ईरा ने जवाब दिया, हाँ ईरा, कभी घर के कामों में माँ व्यस्त रहती तो दादी, बुआ, चाची, ताई, बहनें, कितने सारे रिश्ते थे हमारे पास। कोई भी गोद में उठा लेता था, दुलार लेता, खाना खिला देता। नहीं खाते तो कितनी मनुहार करके खिलाते थे। विशाल पुरानी यादों में खो गया। बचपन के रिश्ते और भरे संयुक्त परिवार की ना जाने कितनी प्यार भरी यादें और बातें मन को औंधती लगी थी।
जिन्हें उसने इस आपाधापी और चकाचौंध भरे जीवन में न जाने कब से भुला दिया था। ईरा को भी याद आया वह नानी, दादी, मौसी, बुआ का प्यार, गोद में बिठाकर खाना खिलाना। शादी होने तक कभी याद नहीं ईरा को कि उसे अपने हाथ से अपनी थाली परोसनी पड़ी होगी। दादी नहीं तो माँ हमेशा उसकी थाली लगाती और खाना खत्म होने तक उनके साथ बैठती। लेकिन ईशान, उसे ममता की छाव में सहेजने वाला कौन है? उसके पास तो सख्त अनुशासन में रखने वाली नैनी और एक ट्यूटर है बस। नैनी की सख्त भावभंगिता से डरा हुआ बच्चा कैसे अपना खाना खत्म करता होगा, और ऐसे डर से खाया हुआ खाना क्या पोषण दे पाता होगा उसे? तभी तो इतना सब होते हुए भी कैसा मुरझाया हुआ है और उदास सा लगता है वह। आजकल के बच्चों का जीवन सच में समृद्ध है या क्या समृद्ध सिर्फ पैसों से ही होती है? विशाल जब छोटा था तब मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हुए किसी बात पर उसकी कहासुनी हो गई थी। तब उम्र में उससे 2-3 साल बड़े 2 लड़के उसे मारने उसकी तरफ बढ़े। विशाल के तो डर के मारे पैर ही जमीन में चिपक गए, वह भाग भी नहीं पाया। तभी पीछे से उसके बड़े भैया, जो काफी हट्टे कट्टे थे, आकर उसके साथ खड़े हो गए और उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। सुरक्षा और विश्वास का कैसा गहरा और स्नेहपूर्ण आश्वासन था भैया के स्पर्श में कि विशाल का सहारा डर एकदम से छूमंतर हो गया। भैया को देखते ही दोनों लड़के भाग गए। क्या ईशान के पास सुरक्षा का वैसा प्रेमपूर्ण आश्वासन है? क्या महंगे खिलौने और वीडियो गेम उसे और ऐसा दे सकते हैं, वह सुरक्षा दे सकते हैं? आज तक उन दोनों ने, क्या आजकल के अधिकतर माता पिता ने इस पहलू के बारे में कभी नहीं सोचा होगा? उसकी भावनाओं की नदी तो कब की बहना भूलकर शांति स्थिर जलाशय में तब्दील हो चुकी थी, बल्कि सच कहा जाए तो सूख ही चली थी। लेकिन आज आरजे के एक प्रश्न ने उस स्थिर जलाशय में फिर से तरंगे उठा दी थी, उन्हें माता पिता के रूप में अपना विश्लेषण और मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया था। मोबाइल पर लगातार मैसेज की बीपी आ रही थी, लेकिन दोनों का ही मन नहीं लग रहा था कि मैसेज बॉक्स ओपन करके पढ़े और जवाब दे। विशाल ने अपना मोबाइल साइलेंट पर करके एक और रख दिया। आज सुबह ईशान कुछ कागज दिखाने आया था, मैं फ़ोन कॉल पर था तो देख नहीं पाया। इशारे से उसे कह दिया था कि तुम्हें दिखाने को। क्या था वह? कुछ स्कूल की तरफ से नोटिस वगैरह था क्या? विशाल को अचानक याद आया, नहीं कह रहा था कि कुछ उसने बनाया है। ईरा सकुचाती हुई बोली, क्या बनाया है? विशाल ने उत्सुकता से पूछा। मैं देख नहीं पाई, ऑफिस जाते हुए काम की जल्दी में थी। ईरा झूठ बोलकर असली बात छुपा गई कि मुंह से कहती कि ईशान बहुत सारे से उसके कागज पर कुछ बनाकर दिखाने लाया था। माँ देखो ना मैंने क्या बनाया है। लेकिन ईरा तब ऑफिस में मिले प्रमोशन की खबर पर FB पर आए बधाई संदेशों को पढ़ने उनका जवाब देने में व्यस्त थी। उसने उस समय देखा तक नहीं कि बच्चा क्या दिखाने को उससे मुहारी कर रहा था। ईरा की माँ ने क्या उस इस तरह से उपेक्षित किया था? क्या कभी माँ इतनी व्यस्त क्यों ना रहती हूँ? लेकिन ईरा या उसके भाई बहनों की बातें सबसे पहले सुनती थी, भले ही कितनी ही साधारण सी बात क्यों ना हो, पर माँ उस पर पूरा ध्यान और समय देती थी। फिर आज की पीढ़ी की प्राथमिकता क्यों बदल गई? कब और कैसे बदल गई? ईशान जब भी पास आने की कुछ कहने की कोशिश करता, दोनों ही उसे झिड़क देते। क्यों इतने आत्मकेंद्रित हो गए वे? विशाल और ईरा के मन में भारी हो गए। संयुक्त परिवारों की परंपरा टूट गई तो बच्चों से वैसे ही सारे रिश्ते टूट गए, और अब तो माता पिता भी विमुख हो गए। बच्चे स्नेह के लिए आखिर किसका मुंह ताकेंगे? दोनों उठकर ईशान के कमरे में चले गए। ईशान एक टेडी से चिपका सो रहा था। उसे टेडी बियर का एक हाथ अपने ऊपर रखा और उसके गले में चिपका हुआ था, जैसे बच्चे माँ के गले से चिपकता है। सोते समय पलंग पर तकिया के पास एक कागज पड़ा था। ईशान ने कागज उठाकर देखा। आड़ी तिरछी रेखाओं में ईशान ने एक चित्र बनाया था, एक पलंग पर माता पिता के बीच में सोया बच्चा। चित्र में बच्चे के ऊपर माता पिता ने अपना एक हाथ रखा हुआ था। चित्र का बच्चा नींद में भी मुस्कुरा रहा था। ईरा की आंखें भर आई। चित्र का बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसका अपना बच्चा कुम्हलाया हुआ, उदास सा, एक बेचैन खिलौने में स्नेह की धड़कन ढूंढता हुआ उसे चिपककर सो रहा था। बच्चा जो बोलकर दोनों को बता नहीं पाया अपनी इस इच्छा को, उसने चित्र के माध्यम से दोनों को समझाना चाहा कि उसकी खुशी माता पिता के सानिध्य में है, खिलौने में नहीं। तभी चित्र में उसके पलंग पर सिर्फ माता पिता थे, खिलौने नहीं। ईशान ने ईशान को गोद में उठाकर अपने कमरे में दोनों के बीच सुला लिया। ईरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। इसने स्पर्श को पहचान कर ईशान नींद में ही चित्र के बच्चे की तरह मुस्कुरा दिया। अब उन्हें जौकी की बात का अर्थ समझ आया। प्रेम पूर्ण स्पर्श ही सच्चा प्यार है। स्पर्श किसी भी दूसरी वस्तु से अधिक कीमती है। हाँ, अब वे दोनों आज से अपने बच्चों में से सचमुच प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। कितना सुख मिल रहा है उसके नाजुक ममतामय कोमल स्पर्श में। उस रात बड़े सालों बाद दोनों को बड़ी गहरी नींद आई। मन ही मन उन्होंने रेडियो जॉकी को धन्यवाद किया और कहा, हाँ, आज हमने अपने बच्चे को प्यार किया और हर दिन हर पल करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।